अभी आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि अपन कॉस्ट की बात कर रहे थे। तो देखिए, मैट्रिक्स विल बी यूज 1,2, 1,3, 1,4, 1,5। अपन यूज़ करे थे कि 1 से 2 पे जा सकते तो 1,2 मैट्रिक्स यूज़ करे थे, 1 से 3 पे जाने के लिए 1,3 मैट्रिक्स यूज़ करे थे, उन्हें रिड्यूस करे थे, डिडक्शन अगर पॉसिबल था तो मैं यूज़ किया था। उसके करस्पॉन्डिंग 1,3 से मुझे मेरे पास ये कॉस्ट निकल के आएगी। 1,4 में मुझे यूज़ करना पड़ेगा 1 से 4 के लिए, वो मुझे ये कॉस्ट, इसकी कॉस्ट देगा। 1,4 अगर मैं मैट्रिक्स यूज़ करूँगा तो 1 से 4, 5 जाने के लिए, यानी कि मुझे ये जो अगर 1 से 5 जा रहा हूँ तो कितना कॉस्ट रहेगा या कितना वैल्यू रहेगा, तो मुझे ये निकालने के लिए मुझे ये वाला 1,5 यूज़ करना पड़ेगा। अपन बात करते हैं आगे। मैंने क्या किया, मेरे पास देखिए, अब मैं यहाँ पे मेरे पास है C = 35, C = 53, C = 25, C = 35। मैं आगे कौन सी वैल्यू को एक्सप्लोर करूँगा, तो 35 को तो मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ नहीं, 53 को एक्सप्लोर करने वाला हूँ नहीं, 25 को एक्सप्लोर करूँगा। क्योंकि मैं चारों वैल्यू को कंपेयर करूँ तो चारों वैल्यू में मिनिमम वैल्यू अपन के पास है 25। यानी कि अगर मैं 1 से 4 ट्रेवर्स करता हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा बजाय 2 और 3 या 5 के। क्योंकि 35 एक्चुअल मेरे पास अभी से ही 35 कॉस्ट इसकी आ गई है, जो कि इससे ज़्यादा, 53 इससे ज़्यादा, 31 भी इससे ज़्यादा। तो मैं क्या करूँगा, इन सारी वैल्यू को मैं अभी कुछ नहीं करूँगा, मैं एक्सप्लोर करूँगा केवल 1 से 4। अब मैं 1 से 4 पे आ गया, अब मैं 4 पे आ गया, तो 4 से अब मैं क्या क्या आगे कर सकता हूँ, पॉसिबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे। अगर मैं 1 से 4 पे आ गया, 4 से मैं 6, यानी कि अपन ऑलरेडी लेबलिंग करे थे 1, 2, 3, 4, 5 तक लेबलिंग कर लिए। तो 1 से 4 अगर आगे, अब मैं क्या कर सकता हूँ, 4 से 6 पे जा सकता हूँ, 4 से 7, यानी कि 4 से 8 ये लेबलिंग किया है मैंने। एक्चुअल जो मैट्रिक्स है या नोड थे वो 1 से 4 पे आया हूँ। अब मैं 4 से, मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी, मैं साइड में लिखा भी हूँ 2, 3 और 5 पे जा सकता हूँ। लेकिन अपन ये लेबलिंग यूज़ कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। मैं साइड में यूज़ भी कर रहा हूँ, उसका जो नोड, एक्चुअल नोड नंबर है, मैं वो भी यूज़ किया हूँ कि 4 से ट्रेवर्स करेंगे तो अपन पॉसिबिलिटी है 2, 3 और 5। ठीक है, कि मैं 4 से 2 पे जा सकता हूँ, 4 से 3 पे जा सकता हूँ, 4 से 5 पे जा सकता हूँ। तो अपन देखिए, हियर मैट्रिक्स विल बी यूज 4,2, 4,3, 4,1। मैं वहाँ पे यूज़ कर रहा था 1,2, 1,3, 1,4, 1,5। लेकिन अपन यहाँ पे अब क्या है, 4 पे हैं। अब 4 से अपन कहाँ पे जाएंगे, 4 से ये 2 पे जा सकता हूँ, 4 से 3 पे जा सकता हूँ, 4 से 5 पे जा सकता हूँ। तो मैट्रिक्स यूज़ कौन सी होंगी, 3 मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, मैं उन्हें रिडक्शन करूँगा। तो 4,2, 4,3, 4,5। तो मैं डायरेक्ट यूज़ कर लिया हूँ 4,2। 4,2 कौन सी यूज़ होगी, यानी कि मैं, मेरे पास चौथी मैट्रिक्स होगी 1,4 से जो रिडक्शन होके आया था ये वाली। इस मैट्रिक्स को अब मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स यूज़ करूँगा। ठीक है, ओरिजिनल मैट्रिक्स ये वाली यूज़ करी जाएगी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसमें फिर मैं दोबारा से देखूँगा कि मिनिमम वैल्यू रो में और कॉलम वाइज देखूँगा, मैं बात करूँगा। तो अपन देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, अपन को 4,2 अगर इस मैट्रिक्स में देखें तो इस मैट्रिक्स में मुझे 4th कॉलम, 4th रो और 2nd कॉलम मुझे क्या करना पड़ेगा, इनफाइनाइट करना पड़ेगा। 4th देखिए, 4th कॉलम मैंने इनफाइनाइट किया और 4th रो मैंने इनफाइनाइट किया, 2nd कॉलम मैंने इनफाइनाइट किया। और जो एक्चुअल, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये भी मैं इनफाइनाइट किया हूँ, ये मैं इनफाइनाइट नहीं किया हूँ, ये तो ऑलरेडी था मेरे पास। अब मैं ऑलरेडी था मेरे पास, अब मैं इस मैट्रिक्स को यूज़ करूँगा। ये मैट्रिक्स यूज़ करी मैंने और यहाँ पे मैंने सेम प्रोसेस किया। मैं देखूँगा अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0, मिनिमम वैल्यू 0, मिनिमम वैल्यू 0, मिनिमम वैल्यू 0, इस तरीके से मैं करूँगा। तो देखेंगे अब यहाँ पे अगर सेम प्रोसेस अपन क्या यूज़ कर रहे थे कि C,4,2, यानी कि C ऑफ 4,2 अपन क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अपन 4 से अब 2 पे जा रहे हैं। ठीक है, 4 से अपन 2 पे जा रहे हैं। तो 4,2 कितना है, देखिए 4,2 अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे 4,2, तो कितना मिल रहा है अपन को, देखिए यहाँ से देखिए 4,2 अपन बात करेंगे तो ये है 3। ठीक है, जैसे कि C ऑफ 4,2 करने के लिए अपन को 3 ये वाला, तो 3 ये प्लस C ऑफ 4 मतलब कि कॉस्ट ऑफ 4 तक में आने का कितना मिला मुझे। अगर मैं जो 4th नोड तक आने के टोटल कॉस्ट मेरा कितना निकला, तो 25 आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मुझे यहाँ तक पहुँचने में 25 कॉस्ट लगा है। तो 25 रिडक्शन अगर दोबारा से हुआ है तो
तो ये क्या है 0, तो टोटल कितना हो गया 28। सिमिलरली ये 28 में आगे मैं इसको मैं मेंशन कर दूंगा कि अब मैं 1 से 4 पे आया, 25 बिट था, अब मैं 4 से अगर मैं 2 पे जाऊं, या ये 6 में लेबलिंग किया हूँ कुछ नहीं है, लेकिन अगर एक्चुअल देखें तो अब 4 से मैं 2 पे जा रहा हूँ तो 28 मुझे मिला है। अगर मैं 4 से 3 पे जा रहा हूँ तो 50 हो जाएगा टोटल। अगर मैं 4 से 8 पे जा रहा हूँ तो 36 हो जाएगा। तो मैं आगे कौन सा मैं, और ये जो 50 निकला है ये कैसे निकलेगा 4,3, यानी कि जो एक्चुअल मैट्रिक्स ये लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इसमें 4 यानी कि 3 फोर्थ रो थर्ड कॉलम आपको करना पड़ेगा, फिर रिडक्शन करना पड़ेगा और टोटल करना पड़ेगा। तो मैं ये करके डायरेक्ट लिख दिया हूँ कि C=50, C=36, ये तीनों मैट्रिक्स निकालनी पड़ेंगी आपको। फिर आप क्या करेंगे, अब ये निकल गया तो मैं सी से 1 से 4 पे आया, 4 से मैं 6 पे आया। देख पा रहे थे वहाँ पे कि मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी थी, 28, 50, 36। अब मैं क्या करूँगा, इनको तो आगे एक्सप्लोर करूँगा नहीं क्योंकि मेरे पास 28 वेट है। मिनिमम वेट की तरफ देखूँगा तो मैंने क्या कर रहा हूँ 1 से 4 पे, 4 से 2 पे गया मैं, 2 से आगे देखूँगा, 2 से आगे एक्सप्लोर करूँगा 28। तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, 6 से 8 तक मैं ऑलरेडी नोड यूज़ कर चुका था, तो मैं 9 और 10 यूज़ किया हूँ, यानी कि 6 से पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या है, 1 से 4 पे गया, 4 से 2 पे गया, 2 से मैं 3 पे जा सकता हूँ या 5 पे जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स यूज़ करी जाएंगी, ओरिजिनल मैट्रिक्स में यूज़ करूँगा 2,3, 2 वाली मैट्रिक्स यूज़ करूँगा, वहाँ पे वही रिडक्शन प्रोसेस यूज़ करूँगा, और 2,5 दो मैट्रिक्स यूज़ करी जाएंगे। आप वेट निकाल लेंगे सिंपली। आप देख पाएंगे यहाँ पे कि मैंने क्या किया कि 1 से मैं 4 पे गया, 4 से मैं 2 पे गया, 2 से मैं 5 पे गया, 5 से मैं 3 पे गया। तो इस तरीके से आप अपन ये पूरा सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट डायरेक्ट लिख दिया है, जैसे कि 2,3 ये मैट्रिक्स अपन को रिडक्शन करी जाएगी, 2,5 ये यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस यूज होगा, या 5,3 मैं रिडक्शन प्रोसेस यूज़ करूँगा। उसके बाद ये टीएसपी का जो सॉल्यूशन देखेंगे तो किस फॉर्म में आता है मैं आप, ठीक है। अपर बाउंड इनिशियली आप इनफाइनाइट यूज़ किए थे क्योंकि अपन को पता नहीं था, लेकिन मिनिमम कॉस्ट अपन को पता था, या एटलीस्ट इतना कॉस्ट तो आएगा ही आएगा। अपर बाउंड का कोई पता नहीं था तो मैं इनफाइनाइट ओरिजिनली लेके चला था। अपन ने वही किया कि 1 से मैं 2 पे जा सकता था, 35 कॉस्ट था, 1 से 3 पे जा सकता था, 1 से 4 पे जा सकता था, 1 से 5 पे जा सकता है, उसके करस्पॉन्डिंग आगे फिर मैंने बाकी को एक्सप्लोर ना करने के बजाय मैंने क्या किया, 4 को एक्सप्लोर किया। 4 को एक्सप्लोर करने के बाद मैं क्या किया, 4 पे अगर आ गया हूँ मैं तो 2 पे जा सकता हूँ, 3 पे, 5 पे जा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 4 से देखा अपन ने ये कॉस्ट रिडक्शन कॉस्ट, या फिर मैंने एडजेंसी मैट्रिक्स का यूज़ करके मैंने कॉस्ट निकाली थी, तो 28 निकला, इसका 50 निकला, इसका 36 निकला। आगे फिर मैंने एक्सप्लोर ना करने के बजाय मैंने क्या किया, सी को ये 6 वाले नोड को मैंने एक्सप्लोर किए, यानी कि 2 जो एक्चुअल नोड है उसका 2 है, मैंने वहाँ से मैंने क्या किया 3 पे जा सकता था, वहाँ से 5 पे जा सकता था। तो मैंने क्या किया, जब मैंने देखा तो उसका 52 निकला, यहाँ पे 28 निकला। अगेन मैं, अब मेरे पास देखिए ये सारे के सारे ऑप्शन ख़त्म है। अब मैं 1 से 4 पे आया, 4 से मैं 2 पे आया, 2 से मैं 5 पे आया, 5 से अब मेरे पास एक ही चॉइस है कि मैं 3 पे चला जाऊँ, ठीक है। तो टोटल जो 28 वेट, यानी कि अपर बाउंड विल भी क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा 28। इससे ज़्यादा कॉस्ट तो अपन के पास हो सकती है, लेकिन अपन क्या करेंगे, अपर बाउंड अपन फिक्स कर देंगे 28। मैंने लिखा भी कि वी हैव 28 वेट या कॉस्ट, सो एवरी नोड विल बी किल्ड। सारे के सारे नोड्स किल्ड कर दिए जाएंगे। कैसे किल्ड करे जाएंगे देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, जब अपन के पास 28, अपन जब अपर बाउंड यूज़ कर रहे थे, अपर बाउंड अपन इनफाइनाइट यूज़ कर रहे हैं, अपन इनफाइनाइट यूज़ कर रहे हैं अपर बाउंड, तो अपन क्या करेंगे, और मिनिमम जो वैल्यू थी अपन कॉस्ट रिड्यूस मैट्रिक्स से पता चला था कि 25 तो उसका कम से कम होगा ही होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे कि सारे के सारे नोड को किल करेंगे। अब किल करने के लिए देखिए, अपन को जब अपर बाउंड वैल्यू पता चल गया कि 28 है, तो अपन क्या करेंगे 28 से ये 35 कंपेयर करेंगे, ज़्यादा अपन किल कर देंगे, यानी ख़त्म। इसको भी किल कर देंगे, ये भी किल हो जाएगा, यहाँ पे भी ये भी देखिए किल हो जाएगा, ये भी किल हो जाएगा, ये भी किल हो जाएगा। अपन के पास पाथ कौन सा रहेगा फिर, 1 से मैं 4 पे गया, 4 से मैं 2 पे गया, 2 से मैं 5 पे गया, 5 से मैं 3 पे गया, यानी कि पाथ विल बी 1 to 4 to 2 to 5 to 3। जो ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है वो क्या करेगा, यानी कि 1 से स्टार्ट करेगा तो उसे 4 पे जाना पड़ेगा, फिर 4 पे आने के बाद उसे 2 पे जाना पड़ेगा, 2 से जाने के बाद उसको 5 पे, देन 3 पे। अगर वो ये वाला प्रोसेस या पाथ फॉलो करता है तो वो
जो कॉस्ट रहेगा वो रिड्यूस्ड रहेगी या फिर मिनिमम कॉस्ट रहेगी। अगर इसके अलावा दूसरे पाथ अगर वो यूज़ करेगा तो ऑब्वियसली 28 से ज़्यादा रहेगा, लेकिन अगर ये वाला पाथ यूज़ करेगा तो मिनिमम कॉस्ट रहेगी 28 से। कभी भी जो ट्रैवर्सिंग या फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो प्रोसेस कर रहा है तो प्रोसेसिंग कॉस्ट कभी भी 28 से कम नहीं रहेगी। ठीक है, इतना सारा था टीएसपी प्रॉब्लम। थैंक यू।